अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और गर्मियों की एक और दोपहर है। मेरे पास किचन में थोड़ी सी रोटी बची हुई थी तो मैंने कहा वो परिंदों को डाल आती हूँ। ये मेरी आदत है कि जो भी खाना बचा हुआ होता है वो मैं लाज़मी डाल देती हूँ परिंदों को। एक तो वो ज़ाया नहीं जाता, डिस्कार्ड नहीं करना पड़ता, और दूसरा ये नेकी का काम है। कुछ लोग तो बाकायदा, मुझे याद है बचपन में हम जब बाजी के घर पढ़ने जाया करते थे ना, पारा पढ़ने के लिए, वहाँ पे उनका जितना बचा हुआ खाना होता था ना, रोटी ख़ासकर, वो हमें सारे बच्चों को दिया करती थी। क्योंकि उनकी फ़ैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी थी तो वो बच्चों को देती थी। काफ़ी सारी रोटियाँ सम टाइम बची होती थी, या शायद वो एक्स्ट्रा इसलिए बनाते थे कि सारे बच्चे ना उनके छोटे 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 ऐसे, जिसको कहते हैं ना रोटी को भोरना, उसके छोटे छोटे नवाले बनाए जितने नवाले परिंदे खाते हैं। तो वो हम सारे चंगेरों में हमें वो दे देती थी, प्लेटें चंगेरे उसमें बनाया करते थे और फिर वो परिंदों को वो लोग डाला करते थे। खैर, यहाँ पे मैं ड्रेसिंग टेबल के जो ड्रार्स हैं उनको खाली कर रही हूँ। इसमें ये जो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इन पे इतनी गर्द और इतनी डस्ट इस पे जम चुकी है ना, क्योंकि ये ना तो खुलते थे और ना ही मैं इनको साफ़ कर पाती थी, ना मैं इसमें से किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकती थी। जब से ये ड्रेसिंग टेबल आया था ना, बस ऐसे फ़र्स्ट टू सेकंड टाइम ही हमने इन ड्रार्स को यूज़ करने के लिए जैसे खोला है, इसकी रेलिंग को पता नहीं क्या मसला था, जो इसके चैनल्स थे वो टूट गए और ये दराज ऐसे फंस गए कि अगर तो हम इनको खोलने के लिए बाहर निकाल देते थे तो फिर ये अंदर नहीं जाते थे, और अगर अंदर कर देते थे तो फिर ये बाहर नहीं निकल के आते थे। बड़ा ही मसला था। तो मैं काफ़ी दिन से हस्बैंड के पीछे लगी हुई थी कि ना मुझे ड्रार्स ठीक करवा दें, क्योंकि इनके अंदर ज़ाहिर है बनवाए तो इसलिए चीज़ जाती है ना कि उसका फ़ायदा हो। तो मेरी जो भी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं ना, वो सारी इसके अंदर ऐसे स्टक हुई हुई थी। खैर, आज फिर हमारा मिस्त्री आ गया था, और बल्कि आ नहीं गया था, उसने आना था। उसने कहा था कि मैं सेकंड टाइम आऊँगा। तो दोपहर से पहले फिर मैंने ये खाली किए और ना ये हमने बेडरूम से बाहर निकाल के रख दिए थे, ताकि अगर वो दोपहर के टाइम भी आता है, बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो शोर ना हो और डिस्टर्बेंस ना हो, वरना बच्चे तो दोनों दोपहर में ही उठ के बैठ जाते हैं और उनकी नींद एक दफ़ा ख़राब हो जाए बस फिर दोबारा वो सोते नहीं हैं। इसलिए हमने टाइमली निकाल लिया और दोपहर को सो के उठे तो मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह सेट कर रही हूँ। अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। अच्छा, जुलाई में तपिश होती नहीं है, पसीना तो बहुत आता है, लेकिन उसकी वजह से ये है कि एसी बहुत कूलिंग करता है। हम उसको जितना भी मतलब उसका टेम्परेचर आप कर लेना, वो फिर भी थोड़ी बहुत ठंड लगती है। तो फिर ना खेस इसलिए बच्चों को मैं दे देती हूँ। कपड़े मैंने जो धोए थे 2 दिन पहले, बीच में फिर नेक्स्ट डे बारिश आ गई थी और लाइट का बहुत इशू हो जाता है तो वो प्रेस नहीं कर सकी थी। आज मैंने ये सारे समेटे हैं, अब्रिश के तो पहले ही प्रेस कर दिए थे। अभी जो तय लगा के रखने वाले हैं वो रखूँगी। और ये मेरा जो पर्पल ड्रेस है ना, ये ज़िलबरे का है। इससे पहले एक मेरा शॉकिंग पिंक था, और ये दोनों जो है ना, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा जैसे डोरिया होता है ना, हल्का सा वो बना हुआ था। और इतना ये ख़राब और नाकिस निकला है ना कपड़ा के विद इन 2 मंथ्स में हम अगर लॉन का सिंपल सूट घर में पहनते हैं ना, वो ख़राब नहीं होता, लेकिन ये बड़ा ख़राब हो गया। पता नहीं इसको क्या बना, ऐसे ना ये घिस के जैसे फट जाता है, ऐसे हो गया था। खैर, वो फिर मैंने कहा कि अगर किसी को चाहिए हुआ तो दे दूँगी। इधर ही मोहल्ले में पास ही वो दे दिया, और इसको फिर मैंने वॉश कर दिया था कि ना ये भी दे दूँगी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, बाकी तो सब ठीक था, वो अपने बच्चों वगैरह के लिए ना यूज़ कर लेते हैं। और बस मोहम्मद के कपड़ों को भी आज पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस दिन मैंने धोए ना शाम के टाइम, आंधी आना शुरू हो गई, फिर जल्दी उतार लिए थे तो थोड़े नम नम से कपड़े थे। इनको बस ऐसे ही प्रेस करूँगी, पंखा हल्का सा चलाऊँगी ताकि ये साथ में जल्दी खुश्क ना हो। उसके बाद फिर मैंने कपड़े फटाफट से किए प्रेस। अभी बस मोहम्मद के प्रेस किए थे, और बल्कि अपने भी किए थे। पहले 2 सूट अपने किए और उसके बाद मोहम्मद के किए। साथ में इनको ना मैं हैंग कर देती हूँ, क्योंकि तय लगा के रखने से ना ये बिल्कुल ही इनकी सारी सेटिंग ख़राब हो जाती है। तो अब्रिश के तो मैं तय लगा लेती हूँ, क्योंकि वो अभी छोटी है, थोड़ी बड़ी होगी तो फिर उसके भी हैंग किया करने हैं। बड़े कपड़े तय लगाने से वैसे भी ज़्यादा स्पेस लेते हैं। और इतने में हमारा जो कारपेंटर था ना, वो भी आ गया था, और हस्बैंड से मैंने कहा कि आप ना मुझे थोड़ा सा क्लिप बना दें जो वो काम कर रहे हैं। तो वो फिर क्लिप बना के ले आए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इनको बाहर पंखा लगा कर दिया था। अब ये सारे ड्रार्स जो है ना सेट तो हो गए हैं। अभी इनको साइडों पे ना कोई ग्रीस वगैरह लगनी है, वो भी ला कर लगाएंगे तो फिर ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगे। वैसे अभी ड्रेसिंग के तो बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं। जो साइड टेबल्स के हैं वो थोड़े थोड़े हल्के हल्के से ना फंसते हैं।
वो भी फिर ठीक हो जाएंगे। और इतने में हस्बैंड ने कहा कि इन लोगों के लिए चाय बनानी है। मैंने कहा ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ। साथ में उनको भी रिक्वायर थी, उनका भी मैंने 1 कप बनाना था, इसलिए फिर 3 कप चाय बना रही हूँ। और शाम के टाइम जो भी बर्तन होते हैं ना धोने वाले, वो मैं धो लेती हूँ। यहाँ पे सालन आज मैंने दोपहर को बाउल में नहीं निकाला था, क्योंकि हमने दोबारा गर्म किया था ना, तो कुकर काफ़ी गर्म था। और सालन भी फिर गरम गरम कोई भी चीज़ फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, और मैं रखती भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही चूल्हे के ऊपर छोड़ा। और हम लोग सो गए थे। अभी उठ के इसको बस बाउल में निकाल लूँगी, क्योंकि शाम को जब गर्म करना है ना तो फिर माइक्रोवेव कर लूँगी। ये बर्तन सारे धोने वाले साथ ही साथ धो दूँगी, और चाय भी साथ में बना लूँगी। मोहम्मद के स्कूल से बार बार मैसेज आ रहे हैं कि इनका ना 3 अगस्त को उनको काम चाहिए, रिटर्न जो मिला हुआ था वो भी उसको मैंने इस टाइम करवाना होता है। इस टाइम मेरे पास बड़ा शॉर्ट सा टाइम होता है। खैर यहाँ पे ना मैं लिप्टन चाय यूज़ कर रही हूँ। देखें कितना अच्छा कलर आया है। जो खुली चाय होती है ना उसका मुझे कलर पसंद नहीं है, और टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता। तो लिप्टन शुरू से हमारी अम्मी की तरफ भी पिया करते थे। मैं तो खैर चाय नहीं पीती, लेकिन फिर भी कोई मेहमान आ जाता है बना के देनी पड़ती है। मोहम्मद, अब्रिश कभी कभी कह देते हैं मामा चाय चाहिए, और सर्दियों में तो फिर इनके पापा भी पीते हैं। इसलिए फिर चाय तो घर में मौजूद होती है हर वक्त, लेकिन यूज़ बहुत कम होती है। और हमारी तो चीनी भी बहुत कम यूज़ होती है। ये ना सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, यानी हमारी हेल्दी ईटिंग क्या होनी चाहिए क्या नहीं। इस वजह से शुगर को अपनी डाइट में मैंने और बच्चों की डाइट में बहुत कम रखा हुआ है। कभी कभार कोई मीठी चीज़ बना लेते हैं, लेकिन ये जो ड्रिंक्स और चाय में डाल डाल के पीना, ये हमने बहुत कम किया हुआ है। चाय यहाँ पे तैयार हो गई थी। एक मैंने छोटी सी रील उसको रिकॉर्ड किया फेसबुक के लिए। और साथ में जी मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं दोनों माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव हैं। छोटी जो तहमीना है वो यहाँ पे मेहंदी सीख रही है, और बड़े वाली स्मीना क्रोशिया सीख रही है, क्योंकि इनके पास अभी होता है फ्री टाइम। स्मीना तो खैर अब अपनी स्टडीज़ से बिल्कुल फ्री हो चुकी है, इसलिए फिर वो परमानेंटली भी इसको लेके चल सकती है। और तहमीना आजकल छुट्टियाँ हैं, इसलिए उसने कहा कि चले मैं मेहंदी सीख लेती हूँ। ड्रेसिंग और साइड टेबल्स भी मेरे बिल्कुल सेट हो के आ गए थे। उनको फिर मैंने करना था क्लीन, साफ़ करना था, डस्टिंग, क्योंकि इस तरह का जब काम होता है ना तो वो ये रंदा और ख़राद पता नहीं क्या कुछ करते हैं इसके साथ, तो डस्ट और मिट्टी वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। मैंने कहा इसे अभी साफ़ कर देती हूँ, कल फिर अगर टाइम मिला ना इन ड्रार्स की सेटिंग कर दूँगी। शाम में फिर मेहमान आ गए थे हमारी तरफ। बाजी निगत लोग फैसलाबाद से वो लोग आए हुए थे यहाँ अपनी अम्मी के पास, उनके साथ कुछ टाइम गुजारा। और बस इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।